अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन को हम साथ मिलकर कंपेयर करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे, इनमें डिफरेंस देखेंगे और सिमिलैरिटीज देखेंगे। सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, नेचर एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट अगर बात की जाए इंट्रोडक्शन की, तो प्रोजेस्टेरोन बेसिकली इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। ये फीमेल डोमिनेटिंग हार्मोन है एंड इट इज एन एंडोजीनस स्टेरॉयड हार्मोन दैट इज कॉमनली प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है क्या चीज? एड्रिनल कॉर्टेक्स है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एन एड्रिनल ग्लैंड्स एज वेल एज द गोनेड्स। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनको जो उसका लार्जेस्ट पार्ट है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। मेडुला कॉर्टेक्स है, ये सारी उसके ऊपर मौजूद होते हैं ग्लैंड्स के ऊपर। तो ये वहां से रिलीज होते हैं। उसके बाद गोनेड्स से रिलीज होते हैं, जिनको कहा जाता है, गोनेड्स को ओवरीज एंड टेस्टिस को मिला के गोनेड्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन मदर्स में, प्रेग्नेंट वुमेन्स में कैसे रिलीज होते हैं। अगर बात की जाए मदर्स में, तो जो प्रेग्नेंट फीमेल, अच्छा अगर अब बात की जाए, प्रोजेस्टेरोन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवेरियन कॉर्पस ल्यूटेनम ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट फीमेल्स में ये रिलीज होते हैं कॉर्पस ल्यूटेनम से, फीमेल की ओवरी से कॉर्पस ल्यूटेनम से रिलीज होते हैं एंड फॉलोड बाय द प्लेसेंटा इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। अब आपको पिछली स्लाइड में भी बता चुकी थी कि व्हाट इज प्लेसेंटा। ये एक इर्द गिर्द बच्चे के इर्द गिर्द, बेबी के इर्द गिर्द एक झिल्ली नुमा चीज होती है जो कि प्रेगनेंसी के फेज में बनती है और जिससे ये रिलीज होते हैं। और जो प्लेसेंटा है वो ऑक्सीजन सप्लाई करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेबी को। अगर नेचर की बात की जाए तो इट इज स्टेरॉयड इन नेचर विद 21 कार्बन एटम्स। 21 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं इसमें। नेक्स्ट अगर हम देखें कॉर्पस ल्यूटेनम क्या चीज है, ये एक इनर मेम्ब्रेन होती है कॉर्पस ल्यूटेनम यूट्रस के अंदर। ये एक इनर मेम्ब्रेन आप देख रहे होंगे इसका स्ट्रक्चर, ये कॉर्पस ल्यूटेनम है, ये यहां से सिक्रीट होती है मदर के अंदर। ठीक है, आगे देखा जाए केमिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये है केमिकल स्ट्रक्चर प्रोजेस्टेरोन का। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको याद करते हैं कि नहीं। अब देखते हैं एक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स are chemical messenger produced in the ovaries, placenta when pregnant and adrenal glands, मतलब कि किडनी से, essential in the promoting conception and supporting pregnancy। आप इतनी सी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन के तौर पर भी इसकी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ये 3 लाइनें याद कर सकते हैं। अच्छा, हाउ डज प्रोजेस्टेरोन वर्क? ये काम किस तरह से करता है? जिस प्रोड्यूस बाय द ओवरीज, एड्रिनल्स एंड प्लेसेंटा, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट्स द एंडोमेट्रियम टू रिसीव एंड नरिश एन इम्प्लांटेड फर्टिलाइज्ड एग। मतलब ये कि ये जो मदर का एग होता है उनकी फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एंडोमेट्रियम क्या चीज है? एंडोमेट्रियम बेसिकली इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। वो नेक्स्ट आप लास्ट स्लाइड में भी जो भी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज होंगी उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इफ pregnancy occurs, progesterone is produced in the placenta throughout the pregnancy। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा के थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी रिलीज होता रहेगा, क्योंकि ये बेबी की नरिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए जनरल एक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन की, इट प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पस ल्यूटेनम, जो पहले भी बता चुके हैं। इट इज सिक्रेटेड बाय द ओवरीज आफ्टर द ओवुलेशन, आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इट्स सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय एलएच। ये बात एक तरह से नोट करने वाली है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट करना भूल गई हूँ। इट्स सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इट इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम एंड यूट्रस। मतलब इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस है, उसको उसकी मेंटेनेंस एंड फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, ये जो है वो रिड्यूस कर रहा है द कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर जो आफ्टर प्रेगनेंसी होती है उसकी कंट्रैक्टिलिटी में, उसको रिड्यूस करने में, यूट्रस की कंट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस करने में, मतलब ये कि उसके खिंचाव को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेजाइना पे क्या इफेक्ट होगा? म्यूकस सिक्रेशन करेगा और सेलुलर प्रोलिफरेशन करेगा। सेलुलर प्रोलिफरेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस बाय व्हिच अ सेल ग्रोज एंड डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स। मतलब ये कि ये एक डिवीजन ऑफ सेल्स है। यूट्रस पे इसका क्या इफेक्ट होगा? प्रिपेयर यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी टू ऑक्सीटोसिन। यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है और इसकी कंट्रैक्शन को कम करेगा ये, क्योंकि इनका देखा जाए तो ऑक्सीटोसिन और जो प्रोजेस्टेरोन है इनका ऑपोजिट इफेक्ट है। वो कंट्रैक्शन को बढ़ाता है, ऑक्सीटोसिन की बात कर रही हूँ, जबकि ये रिलैक्स करने में मदद देता है। उसके बाद है सर्विक्स, काज रिलैक्सेशन ऑफ सर्विक्स। रिलैक्सिंग में एक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन।
रिलैक्सिंग हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी के बाद रिलैक्स करता है यूट्रस को, बेबी की डिलीवरी के बाद यूट्रस को रिलैक्स करता है। तो प्रोजेस्टेरोन उस रिलैक्सिंग को रिलीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, इसका इफेक्ट है नेक्स्ट ऑन फेलोपियन ट्यूब। अब पीछे आपने स्लाइड्स में देखा होगा एक ट्यूब नुमा चीज थी, एक ऑर्गन था। इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस एंड हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन किस चीज की? एग की फर्टिलाइजेशन करनी है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं जो जो एक सीधा प्रोसेस होता है। एंटी पेरिस्टाल्टिक होता है जो उल्टा उल्टा जो मोशन होता है। मतलब ये कि अगर आप सीधा अपने मुंह से स्टमक तक फूड लेके जाते हैं तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है खुराक की। अगर आप वोमिटिंग करते हैं, वही फूड वही खुराक स्टमक के जरिए से वापस मुंह में आती है, तो ये एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब से एग के पैसेज की। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के मतलब ये कहना की चाह रही हूँ, सेम मूवमेंट से सीधे रास्ते से वो जाते हैं, उसी ट्यूब के अंदर से पास होते हुए। नेक्स्ट है ऑन ओवरीज, प्रिवेंट ओवुलेशन एंड आल्सो यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव। ये मेडिसिन डिफरेंट ब्रांड्स के साथ एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज हो रही है। नेक्स्ट इसका इफेक्ट है ऑन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ऑन ब्रेस्ट पे, स्टिमुलेट द ग्रेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। जब ड्यूरिंग लैक्टेशन मदर्स के लिए जो लैक्टेटिंग होती है, मतलब ये फीड करवाना होता है बेबी को, तो मेमोरी ग्लैंड्स का साइज इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू दिस हार्मोन। ऑन स्किन, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ सीबम ऑन स्किन एंड इंक्रीज टीनेज एक्नी। टीनेज एक्नी इसी की वजह से होता है क्योंकि ये सीबम को रिलीज करते हैं। दूसरे इफेक्ट्स की बात की जाए तो ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, मोबिलाइज प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर द यूज ऑफ फीटस। फीटस प्रोटीन को यूज कर रहे होते हैं। फीटस क्या चीज है? फीटस बेबी है जो कि अभी पेट में है। ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स, लार्ज डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूसेस नाट्रियूरेसिस। अगर प्रोजेस्टेरोन का लार्ज डोज एडमिनिस्टर कर दिया जाता है या कॉन्ट्रासेप्टिव ज्यादा डोज में ले लिया जाता है, तो एक्सक्रीशन ऑफ नॉर्मल अमाउंट ऑफ सोडियम इन यूरिया होता है, उसको कहते हैं नाट्रियूरेसिस। सोडियम मतलब साल्ट की एक्सक्रीशन ज्यादा होगी जो कि हमें अपनी बॉडी में रखना है, वो हमारे यूरिन में ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगा। डिक्रीज एल्डोस्टेरोन इन किडनी, इसी वजह से एल्डोस्टेरोन का लेवल किडनी में कम होता जाएगा क्योंकि वो सोडियम के और वाटर के बैलेंस को, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस को मेंटेन रखता है। उसके बाद नेक्स्ट बॉडी टेम्परेचर पे आफ्टर 24 आवर्स ऑफ ओवुलेशन, जो नॉर्मल साइकिल होता है फीमेल्स का, बॉडी टेम्परेचर राइजेस, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। चलिए, यहाँ तक था आपका प्रोजेस्टेरोन का टॉपिक। नेक्स्ट जो है हमारे पास एस्ट्रोजन है। अच्छा, आपने बस यही देखना है कि उसका जो साइट ऑफ रिलीज है वो क्या है, प्रोजेस्टेरोन का क्या है और एस्ट्रोजन का क्या है। मेनली यही चीजें याद रखने वाली हैं, और बाकी ऑलमोस्ट जो इसके जो फंक्शंस हैं, जो रोल्स हैं, वो ऑपोजिट आप करते जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा इनका कार्बन नंबर और स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन ये हैं दोनों ही फीमेल सेक्स हार्मोन्स। अब यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो इंट्रो है, नेचर है, जर्नल एक्शंस देखेंगे एस्ट्रोजन के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इसका इफेक्ट देखेंगे, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखेंगे। इंट्रो की अगर बात की जाए तो सेम ये भी फीमेल सेक्स हार्मोन है विद 18 कार्बन स्टेरॉइड, और ये आपको इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ठीक है, विद 18 कार्बन। इसको मैंने ओपन करके भी यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है। नेचुरली एक्रिंग जो एस्ट्रोजन है वो है 17 बीटा एस्ट्राडायोल, ये इस तरह के फॉर्म में मौजूद होते हैं, एस्ट्रोन या एस्ट्राइओल, ये तीनों फॉर्म्स में मौजूद होता है, और ये भी एज अ कंट्रासेप्टिव यूज हो रहा है। जर्नल एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, जर्नल एक्शन एस्ट्रोजन का क्या है? इंपॉर्टेंट इन द रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट इन द फीमेल्स एज लाइकली, जिसके बाद की है अभी प्रोजेस्टेरोन की वही चीज है, प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग ग्रेवियन फॉलिकल। अब अगर देखा जाए तो व्हाट इज ग्रेवियन फॉलिकल? ग्रेवियन फॉलिकल जो है वो इट इज अ मैच्योर फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी व्हिच कंटेन्स द फीमेल गैमेट्स या ओवम। एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, मतलब ये आप समझ लें कि एक होल टाइप होता है जो कि फ्लूइड से फिल्ड होता है ओवरी के अंदर, और जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स या फिर एग्स जो है वो मैच्योर हो रहे होते हैं। secreted by the ovaries prior to ovulation, also produced by the placenta during pregnancy। अच्छा, यही सेम चीज जो हमने पीछे प्रोजेस्टेरोन में पढ़ी थी, ये सेम फंक्शन है इसके। इट्स सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि ये ग्रेवियन फोलिकल से रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ आया है मेजर डिफरेंस, जबकि हमने प्रोजेस्टेरोन की बात की तो वो LH से रेगुलेट हो रहा था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, जबकि ये है FSH। यही मेजर डिफरेंस है, इसको याद रखना है, MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक तो इनका साइट ऑफ रिलीज, और जो हमने वहां पर पढ़ा था एंडोमेट्रियम कॉर्पस ल्यूटिनम, वहां से रिलीज होते हैं, जबकि ये ग्रेवियन फॉलिकल से, और जबकि प्लेसेंटा से भी रिलीज हो जाते हैं। अब ग्रेवियन फॉलिकल ये है, ये देखें, ये एक कैविटी की तरह का बना हुआ है और इसके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है। फ्लूइड समझ लें कि एक स्टिकी सा फ्लूइड होता है जिसके अंदर ये सारे जो गैमेट्स हैं वो अंदर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, उनको एक एक इन्वायरमेंट मिला रहता है।
नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इसका इफेक्ट है, वजाइना पे साइज इंक्रीज करेगा, डेपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन, और यूट्रस पे साइज इंक्रीज होगा यूट्रस का, यूट्रीन ग्लैंड्स की ग्रोथ होगी। सर्विक्स पे भी एनलार्जमेंट ऑफ द सर्विक्स सिंपल है, इसके इफेक्ट ज्यादा नहीं है, जस्ट आपको उनके पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि ये वाले हैं। अगर इस तरह से बना के लिखेंगे तो आपको ज्यादा चांसेस होंगे मार्क्स अचीव करने के, और आपको आंखें बंद करके मार्क्स मिल सकते हैं एग्जामिनर से। अच्छा, उसके बाद है काज एनलार्जमेंट ऑफ cervix न्यूट्रलाइज द एसिडिक pH of vagina due to its alkaline secretion on fallopian tube, helps in fertilization by causing peristaltic contraction। फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। ये सेम वही बात जो हमने पीछे प्रोजेस्टेरोन में भी देखी थी। अब यहाँ पर क्या होता है, ओवरीज इनहिबिट LH एंड FSH सिक्रीशन बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ओवरीज में क्या हो रहा है कि ये ओवरीज जो है उल्टा काम भी करते हैं, पहले तो FSH इसको रिलीज करते हैं, फिर उसके बाद LH को ये इनहिबिट कर रहा होता है जो कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा था। अब जो इसको सिक्रीट कर रहा है उसी को बंद भी करके जाएंगे, इसलिए इनहिबिशन का मतलब यही होता है कि इसको रोक के भी जाएंगे LH को और FSH हार्मोन्स को। नेक्स्ट है इसका इफेक्ट ऑन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रेस्ट पे है स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ऑन स्किन इंक्रीज सॉफ्टनेस ऑफ स्किन, क्रीम्स में इसी वजह से यूज होता है। ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन, डेपोजिशन का मतलब है कि डिपॉजिट होती जाती है, डिपॉजिट का मतलब ये है कि जिस तरह से अब डेपो नहीं देखा, डिपो डिपो कहते हैं जिसे, स्टोर हाउस, वेयर हाउस, ये वो है, इकट्ठा करते जाना प्रोटीन को मसल्स के अंदर। ऑन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इंक्रीज रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ऑन कोलेस्ट्रॉल, ये भी इसका अच्छा इफेक्ट है, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल एंड रेज फिब्रिनोजन लेवल। फिब्रिनोजन क्या है, बेसिकली ये भी प्रोटीन है। अब अगर इनका कंपैरिजन आता है तो आप लोगों ने 5 नंबर का कंपैरिजन ये लिखना है। कंपैरिजन में 1 2 3 4, कोई नेक्स्ट देखते हैं इसको, 5 6 पॉइंट्स हैं, इनमें से आप कोई मिस नहीं कर सकते। एस्ट्रोजन, सबसे पहले अगर देखा जाए तो एस्ट्रोजन रेफर्स टू अ स्टेरॉइड हार्मोन दैट इज इंपॉर्टेंट इन द रिप्रोडक्टिव फीमेल या डेवलपमेंट इन फीमेल्स। प्रोजेस्टेरोन रेफर टू अ स्टेरॉइड हार्मोन दैट प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। ये सेम पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल, ये कॉर्पस ल्यूटेनम से, जबकि ये जो है सिक्रेटेड बाय द ओवरीज प्रायर टू ओव्यूलेशन, आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेम यहाँ भी वही चीज है। सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय द FSH, जबकि इसकी LH, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। Involved in the formation and maintenance of secondary sex characteristics, also importance in bone resorption। रिसॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि बोन में कैल्शियम की डेपोजिशन या प्रोटीन की, मसल्स में प्रोटीन की। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम एंड यूट्रस, ये इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इन्वॉल्व इन द एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस एंड ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सेम मेमोरी ग्लैंड्स जो कि ब्रेस्ट। इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ कंट्रक्टिलिटी ऑफ द यूट्रस एंड स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ये सारी चीजें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जैसे इनको पॉइंट्स में और कंपैरिजन के फॉर्म में लिख दिया है, जो कि वेल एंड गुड है और आसानी से आप लोगों को मेमोराइज हो सकता है, याद हो सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और डोंट फॉरगेट टू ऐड, आप लोगों ने ये ऐड करना नहीं भूलना जो उसके ऊपर स्टेरॉइड नेचर है दे आर, और इसके अलावा जो उनके कार्बन एटम्स हैं वो आपने ऐड कर देने हैं स्टार्ट में। डिफिकल्ट टर्म्स, सर्विक्स किसे कहते हैं, जो अंदर डिफिकल्ट टर्म्स आए थे उनको अलग-अलग से बताया हुआ, ये लास्ट स्लाइड है। फेलोपियन ट्यूब किसे कहते हैं, एंडोमेट्रियम किसे कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स। सर्विक्स द लोअर एंड नैरो एंड ऑफ द यूट्रस, द पेयर ऑफ ट्यूब्स अलोंग व्हिच एग ट्रेवल। फेलोपियन ट्यूब जो आपको पीछे एक स्लाइड में दिखाया भी हुआ था। Endometrium is the innermost layer of the uterus. Graphican follicles is a mature fluid-filled cavity present inside the ovary, contain female gametes. आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। अगेन मैं आप लोगों को कह रही हूँ, अगर कोई टॉपिक आपको डिस्कस करना है या फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूँ, आपको रिफ्रेश हो जाए आपके जो टॉपिक्स हैं, तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, कोई मसला ही नहीं है, सारी तैयारी हो जाएगी।